राधे राधे। तुम पढ़ते हो? हाँ। कौन सी कक्षा में? 5th। क्या पढ़ते हो? तुम मोबाइल चलाते हो? हाँ। पढ़ाई में ध्यान नहीं है? हाँ। बताओ 3 और 3 कितना हुआ? 6 और 6 और 3? 9 और 9 और 2? 11 ठीक है। और 11 और 11? 22। ठीक है, अच्छा है। सुनो, अब मोबाइल चलाते हो? हाँ। तुम बताओ भारत की राजधानी क्या है? लखनऊ। तुम भी मोबाइल चलाते हो? हाँ। बेटा कुछ अच्छा पढ़ लिया करो। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? बताओ। तुम किस राज्य से आते हो? उत्तर प्रदेश। तो तुम्हारा जिला क्या है? गोरखपुर। वो गांव? आपकी तहसील क्या है? नहीं पता? बेटा पढ़ा करो। आप किस गांव से हो, आपकी तहसील क्या है, आपका जिला क्या है, आपका राज्य क्या है, आपका देश क्या है, देश की राजधानी क्या है, राज्य की राजधानी क्या है ना? ये सामान्य ज्ञान है, छोटा छोटा सबको ज्ञान होना चाहिए। तो आपको बेटा थोड़ा सा, आप मोबाइल चलाते हो ना, तो मोबाइल में ये सब सर्च किया करो, अच्छी चीजें। ठीक है? क्या सर्च किया करोगे? अच्छी जी। ताकि आपका नॉलेज बढ़े, आपका ज्ञान बढ़े। कल को कोई आपसे सवाल पूछेगा तो कहीं आप उत्तर ना दे पाए तो, इसलिए आपको ज्ञान सामान्य जो बेसिक चीजें हैं वो तो पता होनी चाहिए। ठीक है? ठीक है, चलो भगवान सुख। मैं चाहता हूँ आपसे कि जो है, मैं जब यहाँ पे आ रहा था वृंदावन में, तो हमारे घर वाले कह रहे थे माँ बाप है, माँ बाप की सेवा करनी ही चाहिए आपको, और माँ बाप की आज्ञा में जैसा माँ बाप कहें वैसा कर लेना सही है। तो मुझे विवाह मतलब करना चाहिए आगे चल के। करना चाहिए। आपका मन क्या है? मेरा मन है गुरुजी, मैं विवाह नहीं करना चाहती। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गोड़धर था गुरुजी। गोड़ एक धर प्रश्न थे? यह है कि बेबी बड़ा मोबाइल देखती है ना सुगम? कौन देखता है? बेबी बेबी। बेबी किसकी? अब का थोड़ी हो जाओ, ये बेबी है? सुगम है बेबी। बेटी है? हाँ। कि क्या नाम है इसका? बेबी असुगम। बेबी नाम है? हाँ, असुगम नाम है। तो ये मोबाइल चलाती है? बहुत दिन रात एकदम कहीं बात धरा कराओ। जाता ले लेता मैं। बात करो बेटी। मोबाइल चलाती हो? हाँ। क्या देखती हो मोबाइल में? डोरेमोन। डोरेमोन। डोरेमोन और मोटू पतलू? नहीं। सिर्फ डोरेमोन। तो क्या सीखा आपने डोरेमोन से? चलो कुछ शिक्षा दो हमें। क्या सीखा आपने डोरेमोन से? डोरेमोन अच्छा बच्चा है कि गंदा बच्चा है? अच्छा अच्छा। तो क्या क्या है उससे, क्या सीख मिली आपको? आप कितने साल से मोबाइल पे डोरेमोन देख रही हो? जब छोटे थे तब से, मतलब 10 साल से देख रही हो। तो बताओ 10 साल में क्या सीखा आपने? कुछ सीखा, एक बात सीखी हो तो मुझे बताओ। क्या शिक्षा मिली? कुछ भी नहीं ना? नहीं शिक्षा मिली। तो जिससे आपको शिक्षा नहीं मिली, 10 साल आपने डोरेमोन को दिया, यदि वो 10 साल या 5 साल ठीक से पढ़ाई की होती ना बेटा, तो आप डोरेमोन को ना देख रही होती, बल्कि डोरेमोन आपको देख रहा होता। कुछ पूछना है? नहीं पूछना? अब पढ़ाई करना। 10 और 15 कितना हुआ? 13। 10 और 15 13 हुआ। बहुत सुंदर, ताली। अच्छा डोरेमोन देख रही हो तुम, यही सिखा रहा डोरेमोन तुम्हें। 10 और 15 13। ऐसे ही पढ़ो बेटा, इसी से भला होगा आपका, है ना? डोरेमोन नहीं देखना आज के बाद। 10 और 15 कितना हुआ? प्लस करो। 10 और 15 को प्लस करो, कितना हुआ? 25। 13 काहे कह रही थी? पढ़ाई करो बेटा, करोगी ना? उसका आई लव यू ब्रांडेड था। गुरुदेव भगवान, एक संदेश देना है। अगर मेरी पत्नी ये वीडियो देखे तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, उनके प्रति मेरे मन में कोई रोष नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर वो सारी कुटिलता छोड़ के आना चाहती मेरे जीवन में तो मुझे स्वीकार्य है, लेकिन मेरे माता पिता मेरे लिए हमेशा पूज्य रहेंगे। मैं उनके प्रति कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही है। कोई भी बेटे को अपने माँ बाप के प्रति कुछ भी बात बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, और हर बाप को अपनी बेटी को ऐसे संस्कार देना चाहिए कि वो लड़के मतलब होने वाले पति के माँ बाप पर भी व्यर्थ के आरोप ना लगाए। आजकल के माँ बाप अपनी बेटियों को ना वो संस्कार नहीं देते जिससे गृहस्थी चले। संस्कार इतने कमजोर देते हैं कि चले क्या, टूट ही जाती है। कोई भी बात भी बुला के घर बिठा लिया,
अरे भाई, घर बिठाने से थोड़ी बेटी का घर बसेगा। हमारे देश में तो ये स्त्रियां पति के मर जाने के बाद विधवा होके मर जाती हैं, पर पराये पुरुष के बारे में सोचती भी नहीं है। ये सनातन संस्कृति है। गुरुदेव, मैं आपके सम्मुख खड़ा हूँ और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, तुलसी की माला है कि मैंने कभी भी उनको मतलब कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया कि वो इस तरह के कदम उठाएं, कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर तो आप किस बात से नाराज हो कि पत्नी चली गई? गुरुजी समझ में नहीं आया, उनकी डिमांड होती थी कि घर में आप नौकर लगाइए, घर के काम नहीं करना है उन्हें। तो इसके लिए भी मैं एग्री था, मैंने कहा चलो अलग रहता हूँ, सारा काम मैं कर लूंगा। उन्हें घर का काम नहीं करना था? नहीं, तरह तरह की लड़ाइयाँ, बिना बात की गुरुजी लड़ाइयाँ होती थी। उन्हें ऐसा लगता था उन्हें रहना नहीं है मेरे साथ, जबरदस्ती उनकी शादी हो गई है। तो नौकर इसलिए कहता हूं, देख लो, शादी के पहले आजकल एक एग्रीमेंट बनवा लिया करो कि भाई रोटी आपको बनानी पड़ेगी, झाड़ू आपको लगानी पड़ेगी, बर्तन आपको धुलना पड़ेगा, मैं इतने का नौकर लगा सकती हूँ या लगा सकता हूँ, पहले एग्रीमेंट बना लो। आजकल ये सब सही बोल रहा हूं। और हम तो सरकार से एक चीज और कहेंगे, तलाक बंद होने का मैं एक उपाय देता हूं इस देश को। यदि मेरी बात को सरकार अमल करे तो तलाक रुक सकता है। तलाक क्यों होता है? अधिकांश तलाक इसलिए होता है कि तलाक के बहाने लड़के पक्ष से पैसे वसूल लिए जाएंगे। पैसा ही मांगा जा रहा है गुरुदेव। हाँ, जबकि होना क्या चाहिए, शादी के टाइम एक एग्रीमेंट हो कि आपने दहेज में क्या क्या दिया है, कितने चम्मच, कितनी गाड़ी, कितना बर्तन, कितना रुपया लिख के लो। और जब तलाक की नौबत आए तो जो आप अपने बाप के घर से लाई हो वही आपको वापस दे दिया जाएगा। थोड़ा बहुत और ठीक है, ये तलाक का ये सिस्टम। अब क्या है, शादी हुई और एक दिन रही पत्नी और चली गई, तलाक का केस लगा दी और पति की संपत्ति की आधी मालकिन बन गई। अरे भाई, आजकल तो इस बहाने धंधा चल रहा है। कितनी लड़कियां, कितने लोग इसका व्यापार शुरू कर चुके हैं। सरकारों को ये फ्रॉड रोकने के लिए कि तलाक तो मिलेगा पर उतना ही धन मिलेगा जितना आप अपने पिता के घर से लाई हैं या पहले से आपके पास है। श्री हरिवंश गुरुदेव, कोटि कोटि धन्यवाद। विवाह होने के बाद क्या संन्यास आश्रम में जा सकते हैं? विवाह के बाद तुरंत नहीं, पहले बेटी और बेटों का विवाह कर लो, पहले गृहस्थ की जिम्मेदारी पूरी कर लो, फिर पत्नी की आज्ञा लेकर ही संन्यास लिया जा सकता है। पत्नी आज्ञा ना दे तो संन्यास नहीं होता। गुरुदेव, अगर पत्नी आपके प्रतिकूल हो, आपके अनुकूल ना चल रही हो तो बच्चे हैं आपके? जी, एक बेटा है 4 साल का। तो ये तो देखो, शुरुआत की लड़ाई झगड़े हैं, सबके घर होते हैं। गुरुजी को समझाओ, जी गुरुजी, लेकिन बहुत समझाया गुरुजी, लेकिन उन्होंने पिताजी के ऊपर और मम्मी के ऊपर बहुत गंदे एलिगेशन लगाए कोर्ट में। क्या चाहती है आपकी पत्नी? गुरुजी पता नहीं, पूछा आपने? बहुत कुछ पूछा, हाई कोर्ट में मीडिएशन भी बहुत 4 साल से चल रहा है गुरुजी। आपसे बातचीत होती है? अब नहीं होती गुरुजी, क्योंकि अगर उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ तो थाने में एप्लीकेशन दे देती है कि ये उल्टे सीधे एलिगेशन लगाती हैं। तो आपका पत्नी अभी कहाँ है, किसके पास है? अपने मायके में। तो आप कब से दूर हैं पत्नी से? गुरुजी 3 साल हो गए। कोई बातचीत नहीं है? गुरुजी कोर्ट में मुलाकात होती है, मीडिएशन चल रहा है, कोर्ट में मुलाकात होती है, बातचीत होती है, लेकिन मतलब उनसे मुझे कोई दोष नहीं, क्योंकि हम गुरुदेव भगवान को फॉलो करते हैं। वो कहते हैं सब प्रारब्ध के अनुसार ही होता है, तो उनसे मुझे कोई रोष नहीं है। लेकिन उन्होंने पिताजी के ऊपर इतने गंदे एलिगेशन लगाए, रेप जैसे एलिगेशन लगाए हैं, मम्मी के ऊपर भी, और जो कि मेरा परिवार पूरा सात्विक है गुरुजी। मतलब हम लोग परिवार में पुस्तों से किसी आजकल ऐसे ही है, जिसका जो मन आता है वो आरोप लगा देता है। जी, लगा देता है जी। हमारे देश में कोई भी आरोप लगा देता है जी। आरोप लगाने वाला कोई भी आरोप लगा के चला जाता है, जबकि होना ये चाहिए कि आपने जो आरोप लगाया है, यदि आपका आरोप लगाया गया सही है तो मुझे फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल गुरुजी, मैं स्वीकार करता हूँ। सुनो, यदि आपने जो आरोप लगाया यदि वो सही है तो मुझे फांसी होनी चाहिए, और आपने जो आरोप लगाया था यदि वो गलत निकला जांच में तो आपको फांसी होनी चाहिए। ये अब हमारे यहाँ जो आरोप लगाने वाला है उसको कोई दंड ही नहीं मिलता, तो किसी को भी कोई भी आरोप लगा देता है। अभी उदाहरण के लिए देख लो कि हमारे पूज्य शंकराचार्य जी के ऊपर एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था और बाद में उसी व्यक्ति ने बोला कि मैंने झूठे ही आरोप लगा दिया था। अब मतलब इतने बड़े शंकराचार्य जी पर आपने आरोप लगा के उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया। दुनिया तो यही कहेगी कि संत ऐसे हैं जी। अब वो क्या बोल रहा है कि नहीं, मुझे तो किसी ने बोला था आरोप लगाने इसलिए मैंने लगा दिया। ये कोई बात होती है इस देश में? भाई कोई कानून मजबूत बनाइए मोदी जी, ऐसा कानून बनाइए कि आरोप लगाने वाला किसी को झूठा आरोप क्यों लगाएगा भाई, किसी के चरित्र को क्यों उंगली उठाएगा। मतलब कुछ भी बोलने की इजाजत है, कोई भी आरोप लगा दीजिए। अरे भाई, आरोप सही है तो फांसी दीजिए, और आरोप गलत है तो आरोप लगाने वाले को फांसी दीजिए, यही धर्म है।
कॉमेडी के नाम पे गलत गलत बातें आजकल चल रही हैं। अभी एक लड़का ने बोल दिया कि मैंने 370 रुपए की बिरयानी खवाई है तो वसूलूंगा। जब ऐसी कॉमेडी समाज में होगी तो जवानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि भाई 370 रुपए की खवाई तो वो एक लड़की से वसूलेगा कैसे? उसका रेप करके, जी, उसके साथ दुराचार करके वसूलना चाहता है, उसके चरित्र के साथ खेलना चाहता है। क्या इस तरह की मानसिकता इस देश में सही है? नहीं है सर। तो फिर हमारे देश में सब कॉमेडी के नाम पे फूहड़ता चल रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। और हम कहते हैं कि लिव इन में रहना गलत है, मर्यादा में रहो, तो भारत की मीडिया नाच करती है और संतों को गलत ठहराती कि आप कैसा बोल सकते जी हैं। गुरुदेव। और वो खुलेआम जो 370 की बिरयानी के बाद वसूल रहा चरित्र, उसके लिए हम नहीं बोली जा रही है मीडिया से कुछ। जी हम तो इसलिए कहते, संत इसलिए तो देश के शुभ चिंतक हैं, इसलिए संतों को गालियां सुनने के बाद भी हमें मीडिया कितनी गाली देती है, फिर भी हम अपने धर्म की सेवा कर रहे हैं। जी गुरुदेव। गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि लाइफ में शादी करनी जरूरी होती है क्या? आपको नहीं करनी? नहीं, क्यों नहीं करनी? पता नहीं क्यों मम्मी पापा बोलते हैं शादी के लिए, तो मेरा मन अंदर से एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आता है। क्यों? पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम वैसे बाबा के रूप भजन करो, बस राधे नाम जपना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो भगवान का नाम जपते हुए शादी कर लो, और शादी के बाद भी भगवान नाम जपते रहो, क्या दिक्कत है? लाइफ में शादी नहीं करनी गुरुजी। कितने साल की हो आप? 20 साल। 20 साल की, ठीक है। अभी इस उम्र में तो शादी होती भी नहीं है। और मम्मी पापा बोलते हैं शादी करो, इसी वजह से गुस्सा रहते हैं। और मतलब मेरे पापा जो है ना बहुत सालों से बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, 3 बहन भाई हैं, तो मतलब इतनी ज्यादा करते हैं ना कि आप बड़ी हो छोटी हो? मैं सबसे बड़ी हूँ। तो फिर आप शादी नहीं करोगे तो छोटे का नंबर कैसे लगेगा? वो बात आपकी सही है गुरुजी, लेकिन जैसे कोई शादी की बोलता है ना तो अंदर से गुस्सा क्रोध। नहीं, आपके अंदर, आपके पास कोई आपकी पसंद का कोई लड़का नहीं है जिससे आपको लगे कि इससे करने के बाद ठीक रहेगा सब? नहीं। तो कोई पसंद कर लीजिएगा, अपने पसंद का माँ बाप को बोल दीजिएगा। नहीं गुरुजी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, माँ बाप नहीं मानते इस चीज को। फिर क्या मानते हैं? वो ये कहते हैं जो हम चुनेंगे बस हाँ, वही। तो माँ बाप जिसको पसंद करें उसको आप देख लीजिए, आपको पसंद आना चाहिए तब ब्याह करना, यदि पसंद ना आए तो मत करना। माँ बाप देखें उसके बाद आप देखो। माँ बाप 4 लड़के लाएं, 4 में से आप देख लो कि कौन आपको ठीक लग रहा है, किसका व्यवहार किसका आचरण ठीक है, उससे आप कर लेना शादी। गुरुजी, उनके मतलब जैसे कोई रिश्ता आता है ना तो हमें एकदम गुस्सा आ जाता है, हम उसके सामने नहीं जाते, हम उल्टा सीधा बोल देते हैं, कुछ भी जो मन में आता है। मैंने बोल देती हूँ मुझे नहीं करना। 2 रिश्ते आए थे, दोनों मैंने बोल दिए मुझे नहीं करने। मतलब मेरा मन रोना रोना हो जाता है, बस रोना आता है कि भाई शादी नहीं करनी। मुझे ऐसा रहना है कि जैसे यहीं कहीं टिक जाओ, वृंदावन कहीं भी आश्रम कहीं भी टिक जाओ। बेटा देखो, आप विवाह कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। विवाह गृहस्थ जीवन सबसे उत्तम है। भगवान राम ने भी विवाह किया कि नहीं? आप जिनकी आराधना करती हैं, हमारे वो भगवान भी तो गृहस्थ में ही हैं। भगवान नारायण की पत्नी लक्ष्मी, शंकर जी की पत्नी पार्वती, तो हमारे तो सभी आराध्य, गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि, हमारे यहाँ सभी आराध्य हमारे विवाहित हैं। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी विवाहित हैं। हमारे यहाँ विवाह एक श्रेष्ठ परंपरा है। पति पत्नी साथ में रह के भगवान के आश्रित रहकर अच्छे कार्य करो समाज के लिए, इसलिए विवाह जरूरी है बेटा। और गुरुजी, जो हमारे पापा ड्रिंक कर रहे हैं इतने सालों से और घर में गाली गलौज दुनिया बहुत सारी बातें करते हैं। पिताजी को बोलना, लाए हो पिताजी को? पिताजी आए नहीं है। पिताजी को लाते तो हम समझाते कि दारू वारू पीना सही नहीं है। पिताजी को समझाना गलत रास्ते पे ना वो चले। कहते हैं कि हम छोड़ने की कोशिश करते हैं, 5 महीना छोड़ा भी था, उसके बाद फिर चालू कर दिया। ले आना, हम बात करेंगे। ठीक है गुरुजी। पर आप विवाह करना बेटा है, बिना विवाह के नहीं। ठीक है, राधे राधे गुरु। हम 12 साल की उम्र से पूजा कर रहे हैं जी। और भगवान ने कष्ट ही कष्ट दिए। सब लोग कहते हैं भगवान परीक्षा ले रहा, कहाँ तक परीक्षा दी जाए? क्या कष्ट है आपको? गुरुजी, मेरा 25 साल का बेटा नाचते नाचते खत्म हो गया। एक महीना शादी की हुई थी। क्यों खत्म हो गया? ना डांस करते करते अटैक पड़ गया। वो हमें बहुत बड़ा वाला बेटा मेरा बहुत अच्छा था, सरमण पूत को कहता था मम्मी पापा मैं आपको कंधे पे रख के तीरथ कराऊंगा, लेकिन वो चला गया। मैया देखो, अब आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। हाँ। ऐसा है कि आपने कहा कि भगवान ने बहुत दुख दिया। हाँ। आपको दुख भगवान ने नहीं दिया। भगवान ने दिया? भगवान ने नहीं दिया मेरी माँ। हर व्यक्ति का अपना प्रारब्ध होता है। पिछले जन्म में जो कर्म आपने किए वही कर्म का रूप आपको पुत्र के रूप में मिला। आपका अच्छा या बुरा बेटे के रूप में मिल गया। अब कुछ दिनों तक बेटे ने सुख दिया,
अब कुछ समय अब बेटा चला गया तो आपको दुख हो रहा है। तो इस संसार में जो सुख और दुख मिलता है ये हमारे ही पाप और पुण्य से मिलता है। ये संसार में हम आते हैं और चले जाते हैं। जैसे ट्रेन में लोग बैठते हैं, तो जब आप ट्रेन में बैठती हो तो बहुत यात्री मिलते हैं, लेकिन सबका स्टेशन आता है, लोग अपने अपने स्टेशन पर उतरते चले जाते हैं। ऐसे ये संसार एक यात्रा है, और इस यात्रा में कभी बेटा मिला, कभी पत्नी मिली, कभी माँ मिली, कभी पिता मिला, और मिलते गए और बिछड़ते गए। एक मिला फिर बिछड़ गया। ऐसे ये यात्रा है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है प्रभु को पाना। अच्छे कर्म करते रहो। आप ये सोचो कि आपका बेटा जिस दिन पैदा हुआ था वो उसी दिन मृत्यु हो जाती उसकी, तो लेकिन भगवान ने आपको 25 साल पुत्र का सुख दिया। आपके भाग्य में तो उसी दिन दुख लिखा था जिस दिन पैदा हुआ, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद दो कि 25 साल वो रहा और प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया। ये मृत्यु लोक है, यहाँ कौन नहीं गया। क्या आप नहीं जाओगी, क्या मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए किसी को दोष ना देकर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। लोग आरोप जरूर लगाते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, समय ने ऐसा कर दिया, काल ने ऐसा कर दिया, लोगों ने ऐसा कर दिया। कोई कुछ नहीं करता। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने किए का सुख या दुख पाता है। आपने कोई पुण्य किया होगा, उस पुण्य से बेटा मिल तो गया, पर दोनों बेटे, 2 बेटे होने पर भी आपको सुख नहीं मिला। जब भाग्य में सुख है ही नहीं तो 2 क्या 4 बेटे होते तो भी आपको सुख ना मिलता, क्योंकि 4-4 बेटों की माएं गौरी गोपाल में मेरे पास रहती हैं, मैं उनकी सेवा करता हूं, बेटा रोटी भी नहीं देता। जब सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहां से। सुख होगा तो फिर जो आपका था ही नहीं वो भी आपका बेटा बन के सुख दे सकता है। तो मैया भगवान की शरण में रहकर भगवान में सौंप दो। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा प्रश्न है गुरुजी, लक्ष्मण जी को जब बाण लगा था तो मूर्छित हो गए थे। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए गए थे, तो लक्ष्मण जी के लिए ही क्यों लाए थे, बाकी और लोग तो मूर्छित हुए थे वहाँ। अच्छा भाई, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, और कौन मूर्छित था, नाम बताओ। और राम जी की तरफ से जो सेना थे वो भी तो भाई मूर्छित राम हुए। की सेना में कौन मूर्छित था, नाम बताओ ना। लक्ष्मण जी का तो आपने नाम बता दिया जी, और नाम बताओ कौन मूर्छित था। नाम तो पता नहीं है गुरुजी। फिर कोई मूर्छित था ही नहीं। राम की कृपा मात्र से सब। देखो लक्ष्मण जी भी मूर्छित थे, ये लीला है। लक्ष्मण जी शेष अवतार हैं, उन पर कोई शक्ति काम करती नहीं है, परंतु उन्होंने शक्ति का सम्मान करते हुए ब्रह्म अस्त्र, जैसे हनुमान जी के बारे में लिखा है कि ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्म सरमान महिमा मिटई अपार। ठीक है, तो हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र काम नहीं करता, पर जब मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो उस ब्रह्मास्त्र के सम्मान के लिए हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र में बंध गए कि मैं ब्रह्मास्त्र का क्या कर रहा हूं, सम्मान। ठीक है, ऐसे लक्ष्मण जी पर कोई शक्ति काम नहीं करती, पर सुखैण वैद्य को और हनुमान जी पर्वत लेकर आए, इस कथा को समाज तक पहुंचानी थी, भक्त की महिमा बढ़ानी थी, इसलिए ये लीला रची। तो शक्ति केवल लक्ष्मण जी को लगी थी और कोई मूर्छित नहीं था वहां पर। जी गुरुजी। ठीक है, और कोई प्रश्न है आपको, भगवान पे डाउट है? नहीं गुरुजी, भगवान पे संदेह है? नहीं गुरुजी। फिर बस ठीक। आप भगवान पे पक्षपात का आरोप लगाना चाहते हैं कि भगवान भी पक्षपाती हैं? नहीं गुरुजी, हैं? बस ठीक है। नहीं, आरोप लगाना चाहते हैं भगवान पर कि भगवान ही पक्षपाती हैं। बेटा भगवान जो भी लीला करते हैं वो एक लीला होती है, भगवान को कोई मार नहीं सकता। लक्ष्मण जी भी साक्षात नारायण का ही स्वरूप है, उन्हें जरूरत थी संजीवनी की। अच्छा, संजीवनी नहीं मिलती तो लक्ष्मण जी मर जाते? ये तो पता नहीं गुरुजी, ये तो पता नहीं मुझे। ये कुछ चीजें ना लीला, इसलिए भगवान के इस रहस्य को जानने के लिए सत्संग करना होता है। ठीक है, सत्संग नहीं करोगे तो भगवान की भगवत्ता को नहीं जानोगे। मेरा प्रश्न ये था कि हर चीज़ के लिए जैसे कोई मोटिवेटर होता है, कोई गाइड करने वाला होता है जो उसको गाइड करता है उसके लक्ष्य को पहुंचाने में, तो आपके लिए ऐसा कौन रहा है जो आपको ऐसा मोटिवेट करता हो? हमारे शास्त्र, हमारी गीता, हमारी रामायण, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता, इतने सारे गाइड तो हैं घर पे। हम सबको गाइड करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। गीता में अर्जुन को क्या किया, मोटिवेट किया। अर्जुन बोले मैं नहीं लड़ूंगा, भगवान ने कहा क्यों नहीं लड़ेगा भाई, लड़। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन कर, कहां भाग रहा है। तो हमारे इसलिए आज के युवा गीता तो पढ़ नहीं रहे हैं,
सनातन को जान नहीं रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं, इसलिए बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। और आज के लोग गलत दिशा में जाने लग गए, गीता रामायण सत्संग से दूर हो गए तो गलत दिशा में जाने लग गए। आप लोग भी सत्संग से नहीं जुड़ेंगी, कथाओं से नहीं जुड़ेंगी तो क्लबों में जा जाके लड़कियां लड़के नाच रहे हैं, मुंडी बदनाम हुई पर नाच रहे हैं, रास्ता दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं। अब क्या ये सही रास्ता है आज के युवाओं का? इसलिए हम सबको मोटिवेट करने वाले भगवान हैं। महाराज जी, मेरे एक परंपरा चल रहा है घर में, हर 5 साल में 7 जीव की हत्या किया जाता है प्रभु जी। अब जब से हम आपसे जुड़े ये सब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन समाज का दबाव है, माता का कहना है कि नहीं, अब तो सबका बात मानना पड़ेगा प्रभु जी। भाई किसी की हत्या क्यों करना है? प्रभु जी कहना है कि हमारे समाज की रक्षा करता है 5 जीव 7 जीव प्रभु जी। कौन किस किस की हत्या होती है? प्रभु जी पूरे समाज मिलके बकरा है, मुर्गा है, अंडा है, कबूतर है, ऐसे करके 7 जीव प्रभु जी होता है, हर 5 वर्ष में दिया जाता है। माँ इस सवाल को देके आपके पास भेजी है, उन्होंने बोला कि आपसे पूछ। नहीं, जीव हत्या गलत है, वो कर रहे हैं, वो अलग विषय है, पर गलत है ये। वो तो प्रभु जी पता है, आप इसे कैसे बंद किया जाए? अगर आप जैसे युवा जागे और आप जैसे युवाओं को बंद करना चाहिए। प्रभु हमारे जितने भी दोस्त मित्र हैं सब शराबी हैं, सभी मांसाहारी है प्रभु। नहीं, हमें तो, मैं भी उसी तरह था। आए हैं आपके मित्रों को लाए हो? नहीं प्रभु जी, आप लाना। एक आया प्रभु जी, वो तो आपके सत्संग सुनते थे, उनसे हम भी सुनना शुरू किए, बदलाव आपको लाना, हम समझाएंगे, ठीक होगा। लेकिन प्रभु जी कुछ आप ऐसा बोल दीजिए जिससे हो सकता है समाज में बदलाव आ जाए इसकी वजह से। भाई बदलाव के लिए तो हम हमेशा यही कहते हैं कि किसी जीव की हत्या, कोई भी माँ, कोई भी मंदिर में बैठा देवता, बैठे भगवान ये नहीं कहते कि आप मार करके किसी की हत्या करो। भाई भगवान के लिए तो सब बच्चे हैं, भगवान क्यों कहेंगे किसी को मार डालो? नहीं प्रभु जी, वो परंपरा वर्षों से चली आ रही है। परंपरा तो नंद बाबा के यहाँ भी थी, इंद्र की पूजा करने की जी, पर भगवान कृष्ण ने उस गलत परंपरा को बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा शुरू कराई। तो नंद बाबा के यहाँ भी गलत परंपराएं थी, तो भगवान ने उन्हें ठीक करी। तो आपके यहाँ जो गलत परंपराएं उन्हें ठीक कर लीजिए। प्रभु आप कुछ ऐसा शब्द कहिए जिनसे हो सकता है समाज में परिवर्तन आ जाए। मैं इनको, अगर गलत परंपराओं को भगवान ने बंद किया है तो हमें भी बंद करना चाहिए। कोई भी देवी देवता जीव हत्या की इजाजत नहीं देते, सनातन भी नहीं देता इजाजत, नहीं करनी चाहिए। खुश रहिए। प्रभु जी एक और सवाल है, मेरे बड़े भैया मांसाहार करते हैं और शराब भी पीते हैं, उनका कहना है कि सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन मांसाहार और शराब नहीं छोड़ेंगे, तो उनके लिए 2 शब्द आप कुछ बोलिए। उनको ले आना, बात करेंगे। श्री बस बाबा। गुरुजी, एक पर्सन मेरे दोस्त का, वो तो आ नहीं पाए, तो उनका पर्सन उनकी गर्लफ्रेंड के ऊपर है। गुरुजी उनकी गर्लफ्रेंड थी, 2 साल का रिलेशनशिप था, तो वो छोड़कर चली गई। तो उसके बाद वो बहुत परेशान हुए, तो वो एक बाबा से मिले, उन्होंने उनसे 2000 रुपये लिए और ये बोला कि वो 4 महीनों में वापसी आ जाएगी, लेकिन 6 महीनों के वो लौट कर नहीं आई। तो क्या वापसी आएगी? वो क्यों बुलाना है वापस उसको? गुरुजी वो चाहते हैं, वो उसे प्यार करते हैं। कौन? गोल्डी मेहताब रोकी। आपकी गर्लफ्रेंड है? सर मेरी नहीं, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड। तो दोस्त नहीं आया? सर वो नहीं आ पाए, वो आ नहीं पाए। क्यों? सर बाहर गए हुए हैं। बोलना कि गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ो, मन लगा के पढ़ता लिखता है। सर दुकान उनकी शॉप है। बोले मन लगा के अपना काम करो, पैसे कमाओ, माँ बाप की बात मानो, अच्छी जगह शादी कर लेना और साथ में पत्नी के रहना। ये गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ो, वो आएगी ही नहीं। वो क्यों? वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो किसी और के साथ सेट हो गई है। जी गुरुजी। इसलिए अब उसको बता देना अपने मित्र को। जी गुरुजी। कि उसका सेट कहीं और चल रहा है, सेटअप। जी गुरुजी। गुरुजी दूसरे पर्सन ये है कि और अब जहाँ दूसरा चक्कर चल रहा है, घोर चक्कर चल रहा है। जी गुरुजी। तुम ना पड़ रहा उस चक्कर में। मैं उन्हें बहुत समझाता हूँ लेकिन वो समझते ही नहीं है। तो उससे बोलना कि तुम्हारी सेटिंग अब दूसरे के चक्कर में है। गुरुजी वो बोलते हैं मुझे प्यार है, मुझे उसके साथ ही रहना। तो बोले जा उसके घर में नौकर बन के उसके कपड़े लत्ते धोता रहे। गुरुजी वापस नहीं आई, वो हैं वापस नहीं आई। नहीं आई? अरे तो वो क्यों आएगी? उससे और बढ़िया वाला मिल गया, ब्रांडेड। जी गुरुजी। सही बात है। हमने आपके लिए एक भजन लिखा है गुरुजी। बोलो। जय वृंदावन धाम, जय गौरी गोपाल, जय वृंदावन धाम, जय गौरी गोपाल। जग में निराली सान आपकी, जग में ऊंचा नाम, जय वृंदावन धाम, जय गौरी गोपाल। जब डूब गई थी नाव मेरी मझधार में, और ठुकरा दिया था मुझको इस संसार ने, झोली फैला कर आई थी दरबार में।
आपको समर्पित जीवन हमारा है। गुरुदेव मेरे गुरुदेव, चरणों से लगाए रखना हम पे कृपा बनाए रखना। आपके जीवन संघर्षों से शिक्षा हमने पाई है। ये जग साथ रहे न रहे, गुरु कृपा सदा सहाय है। जब तक पीसे न पत्थर पे मेहंदी भी रंग न लाई है। ओ गुरुवर हो भगवन, आप मेरे राम हैं, आप घन श्याम हैं, आप पीत मात सखा, आप चारों धाम हैं। गुरुदेव मेरे गुरुदेव, चरणों से लगाए रखना हम पे कृपा बनाए रखना। जय वृंदावन धाम, जय गौरी गोपाल, जग में निराली शान आपकी, जग में ऊंचा नाम। जय वृंदावन धाम। गुरुजी राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राधे राधे, प्रणाम गुरुजी। जी। मेरे अगर छोटे भाई बहन है, अगर वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अगर हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं सुन रहे और वो बोल रहे हैं कि हमें हमारी तरह से जीने दो, तो हमें क्या करना चाहिए? एज अ बड़ी बहन मुझे उनका साथ देना चाहिए या फिर उनको रोकना चाहिए, फिर वो जैसे जी रहे उनको वैसे करने देना चाहिए? आजकल क्या है, माई लाइफ माई चॉइस कह के बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यस। कि मेरी अपनी जिंदगी है, जीने दो, मेरी अपनी स्वतंत्रता है, जीने दो। भाई जीने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। जहां मर्जी हो वहां जाओगे तो सूप न खा की जहां मर्जी थी वहां गई तो नाक कटवा के आ गई कि नहीं? सही। जहां मर्जी है वहां जाने दो। रावण गया अपनी मर्जी से, सीता मैया को चुरा के ले आया, सर्वनाश हो गया कि नहीं? तो अपने छोटे भाई बहनों को समझाना कि बेटा अपनी मर्जी ही नहीं चलती, जहां जा रहे हो क्या वहां जाना सही है, ये भी तो विचार करना पड़ेगा। जो कर रहे हो क्या वो करना सही है? अब मेरी मर्जी मैं कुछ भी करूं नहीं, यदि आपकी मर्जी है कुछ भी करो तो क्या किसी को मार डालोगे? मार डालोगे तो जेल चले जाओगे। इसलिए अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं होता, कुछ कानून के हिसाब से होता है। हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं है। ऐसे धर्म भी कहता है कि धर्म से चलो, अधर्म से चलोगे तो यहाँ की अदालत से बच भी जाओगे, ईश्वर की अदालत से कैसे बचोगे? दो अदालतें हैं, यहाँ की भी और वहां की भी। आजकल जैसे लोग लिव इन में रहना चाह रहे हैं, बोले हमारी जिंदगी कैसे भी जिए। अरे क्यों अपना चरित्र बिगाड़ रहे हो? क्यों किसी, हमारे सनातन में विवाह की परंपरा है, हमारा जीवन मर्यादामय होना चाहिए। आजकल माई लाइफ माई चॉइस कह कह के लोग अमर्यादित हो रहे हैं, कुत्ता बिल्लियों की तरह चरित्रहीन बन के घूम रहे हैं और अपने को कह रहे हैं कि हम बहुत एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। यदि आपकी शिक्षा का अर्थ ही चरित्रहीन होना है तो धिक्कार है ऐसी शिक्षा को जो शिक्षा आपको चरित्रहीन बनाए। राम की शिक्षा ने राम को चरित्रवान बनाया है। वही शिक्षा शिक्षा है जो आपके चरित्र को मजबूत करे, जो आपके चरित्र को कमजोर कर दे वो काय बात की शिक्षा? जो आपको सच्चा बनाए वही शिक्षा सही है, जो आपको झूठा बना दे, झूठ बोलने के लिए विवश कर दे वो काय बात की शिक्षा? लेकिन आज के भारत में, आज के समाज में सच की शिक्षा कम है, झूठ की शिक्षा ज्यादा है। चरित्रवान की शिक्षा कम है, चरित्रहीनता की शिक्षा ज्यादा है। ये दोष इस देश में अब हवा ही ऐसी चल रही है, किसको दोष देंगे? बढ़ता हुआ कलयुग है। कलयुग जब बढ़ेगा तो ऐसे ही विचार होंगे। इसलिए आप बहन हैं, समझाती रहो, हम भी समझाते रहें। गुरुजी मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। क्या करने में लगता है? मोबाइल चलाने में। चला लिया करो मोबाइल थोड़ी देर। कौन देता है मोबाइल आपको? गुरुजी कोई नहीं। तो कहाँ से आता है? आपके आप खरीद लिए हो मोबाइल? नो। कहाँ से आया मोबाइल आपके पास? मोबाइल कहाँ से आता है? सर घर में पड़ा रहता है, उठा लेते हैं। अच्छा, आपके घर में मोबाइल पड़े रहते हैं? मतलब जिसको चाहिए आपके घर चला जाए मोबाइल मिल जाएगा? क्यों, कहाँ पड़ा रहता है आपके घर मोबाइल? किसका मोबाइल होता है वो जो आप चलाते हो? मम्मी का। हाँ, फिर आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आपकी मम्मी ही है। आपकी दुश्मन कौन? मम्मी। जो मोबाइल कहीं भी छोड़ देती है और फिर वो मोबाइल आपको मिलता है और आप चलाना स्टार्ट करते हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि मोबाइल कहीं भी ना छोड़ें। आप अपना मोबाइल
अपने पास रखिए, क्योंकि बच्चे को यदि मिल गया तो वो चलाएगा। इसलिए आप माँ बाप की परम जिम्मेदारी है बच्चों के लिए कोई भी चीज कहीं भी ना छोड़ें, ठीक है। अच्छा ये बताओ, छोटा बच्चा होता है, कोई खिलौना दे दो उसको तो वो मुंह पे डालता है ना। अब कोई उस खिलौने में जहर लगा दे और मुंह में डाले वो, तो किसकी गलती? उस बच्चे की गलती है। ऐसे ही बच्चों की क्या गलती है? आपने ही जहर फैलाया है चारों ओर, इस तरफ जाए तो मोबाइल, उस तरफ जाए तो मोबाइल, तो आपने फैला रखा है आपके घर में आपकी माँ। तो आपकी माँ को समझाना कि माँ अपना मोबाइल अपने पास रखा करो, कहीं भी ना फेंका करो। मोबाइल नहीं चलाओगे ना अब? नो। पड़ा है तो पड़े रहने देना, और अपनी माँ को बोलना संभाल के रखा करे मोबाइल, ठीक। ठीक है। और माँ की सेवा करते हो? हाँ। माँ की बात मानते हो? हाँ। बात माना करो। कहाँ आपकी माँ? ठीक है, खुश रहो, चलो।